एक बच्चे का जन्म हो तो ज्योतिष शास्त्र कैसे उसकी कुंडली निर्धारित करता है? कि कोई बच्चा जब 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर आ रहा है तो उस समय आकाशीय जो ग्रह नक्षत्रों की व्यवस्था क्या है। जो जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं इवन उनका भी भाग्य सेम नहीं होता। पूरे विश्व भर में 3000 बच्चे 1 मिनट में पैदा हो तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी 3000 बच्चों का भाग्य सेम होगा। 3000 ही बिल गेट्स होंगे, 3000 ही नरेंद्र मोदी होंगे और 3000 ही राहुल गांधी होंगे, 3000 ही केजरीवाल होंगे। कहाँ गया आपका कर्तव्यनाश और अकर्तव्यागम? तंत्र चैलेंज देता है। इसलिए आज मैं खुलासा कर रही हूँ कि क्यों सदियों सदियों से तंत्र पे पर्दा डाल के रखा। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्टिंग सीरीज के साथ में डॉक्टर पूजा शर्मा, एस्ट्रोलॉजर एंड पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ में। इस सीरीज को हम बहुत डीपली रिसर्च करेंगे, अध्यात्म से होते हुए, ज्योतिष शास्त्र से होते हुए और तंत्र तक एवं अनेकों विद्याओं पर बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कस करेंगे डॉक्टर पूजा शर्मा मैम के साथ में। सो बने रहिए एंड तक एंड सीरीज को कंप्लीट वॉच जरूर कीजिए। टिल देन लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। हेलो मैम, स्वागत है आपका डॉक्टर पूजा शर्मा के इस पॉडकास्ट में। नमस्कार सभी व्यूवर्स को, हमारा नमस्कार। आज का जो पॉडकास्ट है मैम, आध्यात्म स्वरूपी और एस्ट्रोलॉजी बेस्ड पॉडकास्ट है। जी सो जी। बहुत सारे क्वेश्चंस है जो कि हमने ऑडियंस के मन से निकाल के, ठीक है। जो ऑडियंस आपके मुख से सुनना चाहती है वो आज हम पॉडकास्ट के माध्यम से ऑडियंस के साथ शेयर करेंगे। ठीक है। सबसे पहला प्रश्न आता है, पुनर्जन्म सबका होता है, ठीक है, ये तो सत्य है, पर आत्मा तो केवल प्रकाश स्वरूप है। हाँ हाँ। तो फिर अपने कर्मों का आचार संचार एक जन्म से दूसरे जन्म में कैसे होता है? मेरे ख्याल से आप ये पूछना चाह रहे हैं, जो हमारे व्यूवर्स का भी प्रश्न है, कि आत्मा जो है, आत्मा प्रकाश स्वरूप आपने बताई, यानी आत्मा के पास तो ऐसी कोई बॉडी नहीं है जी। जिससे वो कोई चीज को कैरी कर लेगी एक जन्म से दूसरे जन्म तक। और कर्म कौन करता है? कर्म शरीर करता है। शरीर तो भस्म हो जाता है, पंच महाभूतों में विलीन हो जाता है। तो शायद आप ये पूछना चाह रहे हैं कि फिर कर्म कैसे एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक जा पाते जी। हैं। ठीक है, देखिएगा, ऐसा है, हमारे यहाँ ऐसा माना गया है या माना क्या गया है कि हम सब जानते हैं, हम सब वैदिक सनातनी हैं, और हमारा ये मानना है कि जो आत्मा है वो नित्य है, शाश्वत है, अजन्मा है। तो जिसका जब जन्म ही नहीं हुआ तो वो मरणशील तो है ही नहीं, यानी आत्मा अमर है। और श्रीमद् भगवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण कहते हैं, न जायते मृते वा कदाचिन्नायम भूत्वा भविता वा न भूया। यानी जो शरीर मरता है, आत्मा तो अजर और अमर है। और फिर वो कहते हैं कि नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न केलदयन्ते आपो न शोषित मारुत। यानी आत्मा अमर है, तो वो सिर्फ कपड़े की तरह शरीर बदल रही है। बॉडी, शरीर खत्म हो जाएगा, वो कंटिन्यू नहीं है, लेकिन आत्मा तो कंटिन्यू है। आत्मा यानी चेतना, क्योंकि आत्मा क्या है? चेतनशील है। तो जो चेतन तत्व है वो कंटिन्यूअस है। अब ये देखिएगा कि एक शक्ति है, यहाँ बीच में कौन काम कर रहा है आत्मा के साथ? आत्मा कंटिन्यूअस है, लेकिन आत्मा अपने साथ कुछ लेके नहीं जा रहा, क्योंकि उसके पास ऐसी कोई चीज नहीं है। लेकिन आत्मा के साथ में एक शक्ति जाती है एक बर्थ से दूसरे बर्थ। इस शक्ति को कई जगह अदृष्ट कहा, कई जगह अपूर्व कहा, कई जगह पुद्गल कहा, कई जगह चिदनु कहा। यानी ये एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा के साथ एक बर्थ से दूसरे बर्थ में किसी मनुष्य के कर्म फलों को, चाहे वो अच्छे कर्म है चाहे वो बुरे कर्म है, उनके कर्म फलों को संस्कार के रूप में, पैकेट्स के रूप में एक बर्थ से दूसरे बर्थ तक संवहन करेगा। आत्मा के साथ वो शक्ति जा रही है। और ये शक्ति क्या है? जैसे मैंने कहा, अदृष्ट, यानी वो अलक्ष्य है, यानी वो देखी नहीं जा सकती आंख के द्वारा। तो ये जो अलक्ष्य शक्ति है, इसी को ही हमारे शास्त्रों ने सनातन में क्या कहा? किसी ने अपूर्व कह दिया। और देखिएगा, उधर जहां पश्चिमी सभ्यता है वहां के दर्शन में एक लाइबनिट्स हुए,
तो लाइबनिट्स ने कहा कि ये चिदणु है, इसको जी। मोनेट्स कहा कि मोनेट्स एक जन्म से दूसरे जन्म जाके संवहन कर सकते हैं। तो आत्मा नहीं कैरी कर रहा, एक्चुअली आत्मा के साथ वो अदृश्य शक्ति कैरी कर रही है किसी मनुष्य के कर्म और उसके फलों को। इसके आधार पर फिर हम नेक्स्ट बर्थ हमारा तय होता है। एक बच्चे का जन्म होता है जी, तो ज्योतिष शास्त्र कैसे उसकी कुंडली निर्धारित करता है? अब देखिएगा हम इसी से ही कंटिन्यू करते हैं जी। कि आत्मा ने एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर को धारण किया, जी। है ना। धारण के लिए उसकी प्रक्रिया क्या है कि वो माता के गर्भ में जिस समय उसका मतलब किसी माँ के गर्भ में जिस समय उसका आना हुआ, उस कॉन्शियसनेस का, उस आत्मा का एक नया शरीर लेने के लिए, तो एक तो यानी जो गर्भदान का समय है। दूसरा, यहाँ एक बहुत विशेष बात को समझिए कि कोई बच्चा जब 9 महीने बाद माँ के गर्भ से बाहर आ रहा है तो उस समय आकाशीय जो ग्रह नक्षत्रों की व्यवस्था क्या है, यानी कौन सा ग्रह कौन सी राशि में कितनी डिग्री पे है और किस नक्षत्र में है, नक्षत्र के किस चरण में उस समय वो स्थित है, उसी समय जो बच्चा माँ के गर्भ से बाहर आ रहा है उसी समय की जो आकाशीय व्यवस्था है ग्रहों की, वो उसकी कुंडली प्रिंट होके आएगी। तो आकाशीय व्यवस्था की आपने बात करी, जी, तो पूरे विश्व भर में 3000 बच्चे 1 मिनट में पैदा होते हैं। ठीक है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि सभी 3000 बच्चों का भाग्य सेम होगा। 3000 ही बिल गेट्स होंगे, 3000 ही नरेंद्र मोदी होंगे और 3000 ही राहुल गांधी होंगे, 3000 ही केजरीवाल होंगे। हाँ हाँ। तो व्यक्तिगत तौर पे ये तो पॉसिबल है नहीं। तो फिर उसकी कुंडली अलग-अलग भाग्यों के आधार पे कैसे निर्धारित होती है? जी, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और मुझे लगता है ये आम जनता के दिलों में सालों सालों से चल रहा है। देखिएगा चंदन जी, होता क्या है कि जब कोई बच्चा, हमने कहा कि गर्भ से बाहर आ रहा है ना? तो आप अच्छे से जानते हैं कि जितना भी हमारा जो ब्रह्मांड है, इसमें ये जो ग्रह हैं, जैसे सूर्य है, तारागण हैं, ये सब एक जगह पे टिके हुए नहीं हैं, यानी स्टेबल नहीं है। ये अपनी एक्सिस पे भी घूम रहे हैं और सूर्य के भी चारों तरफ घूम रहे हैं। जी। अब आप ये देखिए कि जब कोई प्रकाश की किरण पृथ्वी पे आ रही है, या मैं आपको यूं समझाऊं कि जैसे आपके पीछे से एक प्रकाश आ रहा है, आपके पीछे एक लाइट जल रही है और यहाँ पे एक सर्किल बना दीजिए, एक वृत्त बना दीजिए, उस वृत्त पे हम 10-12 लोग खड़े कर देते हैं। तो थोड़ा सा आप मुझे बताइए सोच के कि जो प्रकाश आ रहा है सामने से, क्या आपको और आपके साइड खड़े व्यक्ति को वो एक समान मिलेगा, एक ही एंगल से मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। वो सब व्यक्तियों को डिफरेंट डिफरेंट एंगल से मिलेगा। अब हम सब ये जानते हैं कि प्रकाश की किरण पृथ्वी पर 1 सेकंड में कितने टाइम में आती है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड उसकी आने की तीव्रता है। और उधर जो पृथ्वी है वो भी सूर्य के चारों तरफ चक्कर काट रही है। वो काट रही है 1 सेकंड में 30 किलोमीटर वो घूम जाती है। तो अब आप ये देखिए, पर सेकंड जब इतनी आवर्तियां चेंज हो रही है प्रकाश आने की, और प्रकाश बाकी ग्रहों के भी प्रकाश है, ऐसा है कि वो सूर्य के ही प्रकाश को परावर्तित करके पृथ्वी पे भेज रहे हैं, लेकिन प्रकाश का टेक्सचर चेंज हो गया, क्वालिटी चेंज हो गई। तो मुझे आप बताइए कि जैसे आपने कहा कि जी 1 मिनट में इतने हजार बच्चे पैदा हो रहे हैं, मैं तो आपसे ये कह रही हूँ कि जो जुड़वा बच्चे पैदा हो रहे हैं इवन उनका भी भाग्य सेम नहीं होता। अच्छा। क्यों? क्योंकि जब 1 सेकंड में प्रकाश की, ग्रहों की, पृथ्वी की एंगल बदल गए, प्रकाश के आने की तीव्रता, प्रकाश का टेक्सचर, क्वालिटी बदल गई, तो उस बच्चे पे अलग अलग उनके असर बनेंगे, अलग अलग भाग्य बनेगा, अलग अलग उनका। जुड़वा बच्चे हालांकि शक्ल सेम होती है, 1 मिनट का कुछ उनमें अंतर होता है, लेकिन फिर भी कोई एक डिफरेंस होता है, वो उनके माँ बाप को ही पता होता है, कोई माइनर सा होगा। यानी हर सेकंड में जब इतने परिवर्तन हो रहे हैं प्रकाश में, तो हर व्यक्ति एक जैसा कैसे होगा? वो आपको लग रहा है कि भाई 1 मिनट में इतने बच्चे पैदा हो गए, अब 1 मिनट के भी तो 1000 अंश हो रहे हैं प्रकाश के हिसाब से। तो एंगल चेंज हो जाते हैं, पृथ्वी का एंगल चेंज हो गया, ग्रहों का एंगल चेंज हो गया, प्रकाश आने की स्थिति चेंज हो गई। क्योंकि देखिए ज्योतिष में काल और देश यानी स्थिति और टाइम गणना, जो कि काल गणना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सब बदल गया। माइनर माइनर से भी जो लक्षण है वो चेंज होते हैं। फिर ये मत भूलिए चंदन जी कि हमारे यहाँ जो कर्मों की
जो निर्धारित होगा वो प्रारब्ध करेगा। क्यों सबका भाग्य एक जैसा नहीं है? क्योंकि सबने एक जैसे कर्म नहीं किए, सबके संचित कर्म अलग अलग हैं। हर आत्मा, हर जीवात्मा के संचित कर्म क्या हैं? अलग अलग हैं। आपने पहला सवाल ही यही किया था कि भाई कैसे वो कर्म आ गए एक बर्थ से दूसरे बर्थ में। जी। तो सब जीव के अलग अलग है ना, सबने अलग अलग कर्म किए, सबके अलग अलग फल हैं, वो उनका संवहन करता हुआ आया है संस्कार के रूप में। तो क्या वो प्रारब्ध जब संचित कर्मा बनेंगे, प्रारब्ध देखिए 3 तरह के कर्म है, प्रारब्ध, संचित, क्रियमाण। प्रारब्ध ही संचित, जो संचित कर्मा है वही प्रारब्ध बनते हैं। हो सकता है कि जो हमारे संचित कर्म है वो कितने जन्मों से हैं, लेकिन इस जन्म मुझे जो जो फल देंगे, जो जो कर्म, वो मेरे प्रारब्ध हैं, मेरे प्रारब्ध चल रहे हैं, मेरे वो संचित कर्मों के पैकेट्स खुल गए जी। तो वो सबके क्या है? अलग अलग अलग। इसलिए 3000 नरेंद्र मोदी नहीं मिलेंगे और 3000 केजरीवाल भी नहीं मिलेंगे आपको। सबके भाग्य अलग अलग है ना, क्योंकि सबके प्रारब्ध अलग अलग है। और मैंने आपको प्रकाश की स्थिति और गति से भी समझा दिया। जी मैम, बहुत अच्छी तरीके से मैम ने साइंटिफिकली इस चीज को प्रूफ किया है। इसमें साइंटिस्ट प्लस ज्योतिष शास्त्र को आपने मिक्स करके जो एक्सप्लेन किया है वो बहुत अच्छे तरीके से बताया। कर्म थ्योरी के ऊपर अपन बात करते हैं, ठीक है। बहुत से लोग अलग अलग तरीके से कर्म थ्योरी को बताते हैं, कोई क्या बताता है, कोई क्या बताता है। हम आपसे जानना चाहेंगे मैम, क्योंकि आपने ज्योतिष और शास्त्र में बहुत डीप स्टडी करी है और आप पीएचडी भी हैं, सो जनता आपके मुख से जानना चाहेगी कि कर्म थ्योरी आखिरकार वर्क कैसे करती है। आज आपके प्रश्न के माध्यम से हम बता ही देते हैं, जिक्र कर ही लेते हैं। ऐसा देखिए कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि ये बहुत ही गूढ़ और गहन बातें हैं, है ना। इन पे चर्चा और पॉडकास्ट में चर्चा कर लेना जी। मुझे तो लगता नहीं कि ऐसी हवा है, पॉडकास्ट की दिशा ऐसी है अभी वर्तमान में। पर ठीक है, आप ये शुरुआत करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत अच्छा है, ताकि लोगों तक सही नॉलेज मिले। ये जो कर्मा थ्योरी है ना, जिसे हम कहते हैं कर्म सिद्धांत, पहले इसको समझ लीजिए। कर्म सिद्धांत की 2 मूलभूत मान्यताएं हैं। कर्म सिद्धांत, कर्म थ्योरी 2 मान्यताओं को मानता है जी। और वो मान्यताएं एकदम स्टेबल है, उनको किसी ने चुनौती नहीं दी आज तक। ये बात हम आगे करेंगे, पर पहले कर्म सिद्धांत समझो। कर्म सिद्धांत कहता है, पहली मान्यता क्या है? कृत प्रणाश। वो कहता है जी कृत प्रणाश, यानी तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा ही, उसका फल नष्ट नहीं होगा। कृत प्रणाश, तुमने जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना ही पड़ेगा। सेकंड मान्यता क्या है? अकृत अभ्यागम, आपने जो कर्म नहीं किया है उसका फल आपको नहीं मिलेगा। अकृत अभ्यागम कि आपने अगर कोई कर्मा नहीं किया है, अच्छा या बुरा, आपका उसमें कोई योगदान नहीं है, तो आपका उसका फल झेलना नहीं पड़ेगा, आपको उसका फल नहीं मिलेगा। तो 2 थ्योरी में क्या समझ में आया कि आपने जो कर्म किया है उसका फल आपको भोगना ही है, और आपने जो नहीं किया है वो नहीं मिलेगा। ये है कर्म थ्योरी। और इसके आधार पे ही पता नहीं कितने और मान्यताएं बनी। हर दर्शन ने, हर मत ने इस पे अपने अपने विचार दिए, ठीक है। और अंत में ये कर्म थ्योरी ऐसी बन के आई जिसकी 2 मान्यताएं हैं। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, सब इसको मानते हैं। लेकिन अगर चंदन जी मैं एक बात आगे बढ़ के बोलूं जो आज तक किसी ने नहीं बोली, इतनी, क्योंकि वो अनुभव नहीं है लोगों को, वो किस बिना पे बोले, मैं आज आपको दावा करके कहती हूं कि ऐसा नहीं है। कर्म थ्योरी को चैलेंज कर रहे हैं। चैलेंज इसलिए कर रही हूं कि मैं जो देख रही हूं, मैं जो लोगों के साथ में फील कर रही हूं, मेरे पास इसके आधारभूत मान्यताएं, मैंने भी तो देखिएगा, ठीक है, शास्त्र में बात लिखी अच्छी बात है, पर कोई तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो शास्त्र की बात को भी परख ले, और वो इसलिए परख ले कि स्वयं शास्त्र कहता है कि हर 100 साल के बाद किसी मान्यता को अगर बदलना हो तो बदलो। क्यों? क्योंकि देश काल परिस्थिति, 100 साल पहले की जो परिस्थिति थी वो जरूरी नहीं आज वैसी ही हो। मान लीजिए 100 साल पहले बलि देना आवश्यक था जानवरों की,
क्योंकि राजा महाराजे होते थे, लड़ाई युद्ध के लिए जाते थे, उन्हें एक शक्ति, सैनिकों में जो शक्ति भरनी पड़ती थी, जो उत्साह भरना पड़ता था, वो भैंसे की बलि दे के आगे बढ़ते थे। आज जरूरत है क्या भैंसे की बलि देना अनिवार्य है? जरूरत लग रहा है क्या आपको? नहीं। तो मत दो ना, 100 साल की मान्यता बदल दो ना। ठीक इसी तरीके से मैंने देखा कि अगर आपने कोई कर्म नहीं किया है तो मैं आपसे दावा करके कहती हूँ हो सकता है आपको उसका फल भोगना पड़ जाए। आप मुझे एक बात बताइए जी। आज आपने कोई मर्डर किया तो आपको लगता है कि आपके आगे के जो वंशज हैं उन पे उसका असर नहीं आएगा? बिल्कुल पड़ेगा। पड़ेगा। आज मैं कुछ अच्छाई कर रही हूँ, बुराई कर रही हूँ, क्या मेरे आगे बच्चों पे उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? पड़ेगा। तो फिर और चुनौती मैं इस बिना पे नहीं दे रही हूं, मैं चुनौती इस बिना पे दे रही हूं तंत्र शास्त्र के बिना पे, क्योंकि मेरा फील्ड में वर्क है। ऐसा नहीं है, मैंने लोगों को मरते हुए देखा है और वो जो उनका दुख है, वो जो उनकी मतलब वेदना है, वो उनके द्वारा नहीं है भाई क्रिएट की हुई, वो किसी थर्ड पार्टी ने क्रिएट करके बनाई है। वो उनका भोग रहे हैं, वो उनके कर्मों का फल भोग रहे हैं, वो कर्म जो उन्होंने नहीं किए। अब फिर कोई बुद्धिजीवी उठेगा और वो कहेगा कि आपने कैसे तय कर लिया? हो सकता है कि ये इसलिए उस पर तंत्र किया गया, वो इसलिए भोग रहा है कि उसने किसी बर्थ में किया होगा। तो कुतर्कों का कोई जवाब नहीं है। हमारे यहाँ कहावत है कि मूर्ख को टका दे दो, ज्ञान मत दो। जी। ठीक है, सोशल मीडिया है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल है, सबको राइट है बात करने का, कमेंट बॉक्स में पता नहीं क्या क्या लिखने का। तो कोई कैसे भी बोल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। पर भाई मैं लोगों को रोज देखती हूँ, क्योंकि मैं ज्योतिष में भी ज्योतिर्विद भी हूँ, ज्योतिष में भी मेरा हाथ है। मैंने ऐसी ऐसी कुंडलियां मैं रोज देखती हूँ जिनकी कुंडली में वो सिम्टम नहीं है और उसकी कुंडली में राजयोग है और वो पड़ा एक दरिद्र भिखारी की तरह। उसके पास नौकरी तक नहीं है, राजयोग छोड़ो, एक नौकरी तक नहीं है। रोज वो पैसा, इतना पैसा नहीं है कि भाई वो अपनी दाल रोटी खा ले, वो भी वो किसी से मांगने के लिए मजबूर है। वो जो वो अपमान सहन कर रहा है वो उसकी कुंडली में नहीं है भाई। वो कुछ और लिखा के लाया है बट लाइफ कुछ और जी रहा है। तो कहां गया आपका कर्मा थ्योरी? कहां गया आपका कर्तप्रणाश और अकर्तव्यागम? तंत्र चैलेंज देता है। इसलिए आज मैं खुलासा कर रही हूं कि क्यों सदियों सदियों से तंत्र पे पर्दा डाल के रखा, क्यों तंत्र को आवरण डाल के रखा, कवर करके रखा, आमजन के लिए तंत्र नहीं रखा। क्यों? क्योंकि अगर तंत्र आमजन के लिए होता तो अराजकता फैल सकती थी। हो सकता है कि तंत्र जो चुनौतियां देता, समाज में नियम भंग हो जाते, ये जो इस तरह के जो सिद्धांत भंग हो जाते, अनाचार फैल जाता। इसलिए तंत्र पे पर्दा डालना आवश्यक था। अब आप एक वो ले लीजिए, जो भस्मासुर हुआ, उसने तपस्या करी शिव की, शिव को प्रसन्न किया और बोला जी यही वरदान दो कि जिस पे हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। भोले भंडारी ने दे दिया। किसके सिद्धियां प्राप्त की, किसका भाग है ये? तंत्र का। उसी सिद्धि के माध्यम से क्या करना चाह रहा था भस्मासुर कि चलो मैं आप पे ही हाथ रख के जरा इसका प्रयोग तो करके देख लूं कि सही वरदान दिया भी है कि नहीं। अब भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। दे दी ना चुनौती जी। किसके माध्यम से? तंत्र के। यानी तंत्र वो शक्ति है जो किसी भी सिद्धांत को चुनौती दे सकता है। ये चुनौती है आपकी कर्म थ्योरी को। आप कहते हो ना कि जो अच्छे कर्म कर रहा है वो दुखी है, जो बुरे कर्म कर रहा है वो सुखी है। ठीक है, इसका जवाब मैंने एक अन्य पॉडकास्ट में दिया था, अन्यत्र उस तरीके से। परंतु आज मैं खुलासा कर रही हूं कि तंत्र के सामने कोई नियम नहीं बचता, तंत्र के सामने कोई अनुशासन नहीं बचता। इसलिए मैंने कहा कि मैं इस कर्म थ्योरी को चुनौती देती हूँ। मैम आपने कहा भस्मासुर ने तंत्र थ्योरी से कर्म थ्योरी को चुनौती दे दी, लाइक जैसे कि उन्होंने भोले बाबा को ही
उनपे प्रयोग तंत्र करना प्रयोग चाहा, करना हाँ। चाहा। ठीक है, तो थोड़ा सा अपन पूर्व काल में चलते हैं, राम जी के युग में। क्या राम जी को 14 वर्ष का वनवास होना था? क्या ये विधि द्वारा तय था, या फिर जैसे मेघनाथ की अगर अपन बात करें, रावण की बात करें, तो वो तंत्र के उपासक थे? क्या वे तंत्र के उपासक थे? और इन्हीं कारणों की वजह से क्या राम जी को वनवास हुआ? हमारे जितने भी अवतार देखिए कि सबका संबंध रहा है तंत्र से, है ना। तंत्र, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि देखिए तंत्र ब्लैक मैजिक नहीं है, तंत्र ब्लैक मैजिक नहीं है। तंत्र है आगम शास्त्र, आगम विद्या। ठीक है, एक निगम विद्या थी, एक आगम विद्या थी। तो जितने भी अवतार हुए, इवन श्री रामचंद्र जी का, इवन श्री कृष्ण, राम जी किसके हमारे यहाँ माने गए हैं आगम शास्त्रों में अवतार? तारा के अवतार हैं श्री राम। भगवती तारा के ही अवतार है साक्षात। और स्वयं श्री कृष्ण किसके अवतार हैं? मां काली के। कौन से ऐसा अवतार हुआ, यहां तक कि जो हनुमान जी हैं उनको श्री विद्या की दीक्षा लेनी पड़ी। जब सूर्य ने सभी देवी देवताओं के आग्रह करने पे ये कहा कि भगवान सूर्य को ही उनको सारी दीक्षाएं देनी है, तो सूर्य भगवान एक जगह अटक गए कि हनुमान जी मैंने सारी दे दी है आपको, जितनी भी दीक्षा शिक्षा है, एक रह गई है। तो बोला वो भी दो। बोले वो मैं नहीं दे सकता आपको। कहा क्यों? बोले उसके लिए विवाहित होना आवश्यक है। बोला ऐसी कौन सी विद्या है? बोले वो श्री विद्या है। श्री विद्या में ही एक ऐसा वाम मार्ग भी है जिसके लिए विवाह चाहिए। अब उनको तो सर्व ज्ञाता बनाना था ना। तो फिर ऐसा कहते हैं कि सूर्य की पुत्री निवर्चला से उनकी एक सांकेतिक शादी हुई, जिसका आई थिंक एमपी में एक मंदिर भी है, जहां हनुमान जी अपनी पत्नी सूर्य की पुत्री है उसके साथ बैठे हुए हैं। तो कहने का अर्थ है कि कोई ऐसा भगवान या अवतार नहीं हुआ, देवता नहीं हुआ जिसने आगम विद्या की दीक्षा नहीं ली। अब आपने कहा जैसे रावण है, तो रावण तो स्वयं इतना प्रकांड था, प्रकांड विद्वान था। उसने तंत्र का कोई ऐसा भाग नहीं है जो उसने छोड़ा हो। रावण संहिता क्या है? पूरा तंत्र शास्त्री तो है। अब उस तांत्रिक मांत्रिक को हराने के लिए क्या श्री राम जी को वो सब चीजों की जरूरत नहीं थी? बिल्कुल। स्वयं श्री कृष्ण षोडश कलाओं के ज्ञाता थे। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर अवतार ने तंत्र निगम के साथ साथ आगम में भी दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने वो सब, खैर भगवान को क्या दीक्षा ग्रहण करने की आवश्यकता है, बट सब वो तो साक्षात अवतार थे, जैसे तारा के, काली के। कहने का अर्थ है तो हाँ, तंत्र चुनौतियां देता है भाई। मेघनाथ भी निकुंभला का उपासक था। निकुंभला के उपासक थे। ओके। सभी देखिएगा, इनमें से एक एक व्यक्ति इंपॉर्टेंट था। अगर हम रामायण के चरित्र को देखें तो रामायण के जो चरित्र है, जो करेक्टर है, उसमें एक एक करेक्टर इंपॉर्टेंट है। चाहे उसका 2 मिनट का ही रोल हो, चाहे वो मंथरा थी, चाहे वो केकई थी, है ना, तो चाहे वो केवट था। एक एक करेक्टर का मुख्य रोल है और हर कैरेक्टर के पीछे एक एक शक्ति है। आपने एक प्रश्न किया था कि भाई क्या वो लिखा ही था कि राम जी का वनवास होता ही होता? तो राम जी का वनवास तो नहीं लिखा था, उस समय तो राज्याभिषेक लिखा था। वनवास तो नहीं लिखा था 14 साल का, उस घड़ी तो राज्याभिषेक लिखा था। लेकिन क्या हुआ? वनवास। कहने का अर्थ है ये जो घटनाएं हैं, जो हमारे शास्त्रों की, जो हमारे पुराणों की, जो हमारे महापुराणों की घटनाएं हैं, इनके पीछे कुछ और भी आध्यात्मिक कारण थे। जी। अब 100 तरह की कहानियां हैं, वो आध्यात्मिक कहानियां हैं कि क्यों श्री राम जी का उस समय वनवास हो गया जब राज्याभिषेक होना था। किसी का कहीं कोई श्राप है, किसी का कहीं कुछ, तो वो आध्यात्मिक पक्ष है। आई बात समझ में? और ये अब सब जानते हैं कि अगर वो घटना नहीं घटती तो क्या रावण का वध होता? नहीं होता। तो उसके पीछे हजारों आध्यात्मिक कहानियां हैं जो कि हमारे पुराण और महापुराणों में मिलती है। लेकिन फिर मैं कहूंगी कि तंत्र एक ऐसा क्षेत्र था जिसे आवरण ही इसलिए किया, कवर ही इसलिए किया कि अगर वो व्यक्ति व्यक्ति तक पहुंच जाता तो हर व्यक्ति चुनौती दे डालता सबको, कि तंत्र में वो शक्ति है, आगम में वो शक्ति है।
इतना सा और यहाँ डिफरेंशिएट कर देती हूँ, क्योंकि मैंने शुरुआत की कि आगम विद्या और निगम शास्त्र की बात की। अब क्या है कि कुछ लोगों को तो जो मुझसे जुड़े हैं उनके समझ में आ रहा है कि क्या आगम है और क्या निगम है। अब निगम में क्या होता है, निगम जो शास्त्र है उनमें सूर्य प्रधान है, ठीक है। इसलिए वेदों को आपने क्या कहा, वेद पुरुष कहा, क्योंकि सूर्य मेल है ना, सूर्य रेता है, मेल है। और आप आगम को क्या बोलते हैं, विद्या, क्योंकि आगम शास्त्रों में कौन प्रधान है, पृथ्वी। पृथ्वी क्या है, स्त्रीलिंग, शक्ति। तो जहां शक्ति की बात होगी वहां तो विद्या लग जाएगा जी। और जहां पुरुष प्रधान होगा वो पौरुष हो जाएगा। जैसे वेद को विद्या ने कहा, वेद को पुरुष का, वेद पुरुष। और आगम को क्या कहा, आगम विद्या। तो वेद पुरुष इज इक्वल टू निगम शास्त्र, निगम वेद है, और आगम इज इक्वल टू, आगम विद्या इज इक्वल टू शक्ति। वहां शक्ति पृथ्वी की बात होती है, वहां सूर्य की बात होती है। ये दोनों में मोटा मोटी अंतर है। निगम शास्त्र में ही बात करते हैं, अगर पूर्व के हमारे कुछ कर्म अधूरे रह जाते हैं या हमारे कुछ ऐसे कर्म होते हैं जो कभी पूरे नहीं हो पाते, तो क्या अगले जन्म में वो पूर्ण होने के लिए कोई अवतार लेते हैं? या हमारे कोई कर्म अधूरे रह जाएं, या हम ये कहें कि हमारी कोई इच्छा अधूरी रह जाए, जी, है ना। तो होता क्या है कि कई बार आत्मा की जो दिशा है, सारी जो ऊर्जा है किसी जीवात्मा की इस शरीर में रह के, ये तय होता है कि पिछले जन्म या लास्ट बर्थ में उसकी क्या, जैसे आपने कहा कि क्या अधूरी इच्छा रह गई, ऐसा कह सकते हैं। और उसकी अगले जन्म में सारी ऊर्जा उसको पाने के लिए लग जाती है जी। एक आयु के बाद में। और अगर उसको वो दिशा नहीं मिलती है तो जीव तड़फता है। आपने कुछ बच्चों को देखा होगा, उनको पेरेंट्स ने किसी उसमें डाल दिया, स्पोर्ट्स में डाल दिया, या बोलते नहीं आईएएस करो तुम, तो वो बेचारे अंदर से तड़पते रहते हैं। एक अधूरापन सा रहता है उन बच्चों के अंदर। अच्छा, उनको पता नहीं कि किसकी तलाश है उनको। और मैं कहती हूँ ये तलाश कई बार पूरा जीवन खत्म हो जाता है ढूंढते ढूंढते। ये तलाश वो थी। ये आप ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं चंदन जी, 100%। अगर एक अच्छा ज्योतिष शास्त्री है, अगर एक अच्छा कुंडली ज्ञाता है, तो आपको बता देगा कि तेरी क्या प्यास रह गई थी लास्ट बर्थ में। थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि जैसा ऐसा हम देखते हैं कि जैसे केतु जिस भाव में है, केतु अगर 12वें भाव में है तो मोक्ष की प्यास रह गई जी। आत्मा की जो गति थी वो समाधि की तरफ थी। अगर 11वें भाव में है केतु, तो ऐसा कहते हैं कि और प्राप्त कर लूं, अधिक से अधिक प्राप्त कर लूं, जैसे लाभ जिसको कहते हैं, प्रॉफिट, धन की इच्छा रह गई होगी, या कोई और ऐसी चीज, उसकी और कामना, और। अगर 9वें भाव में केतु है तो धर्म की स्थापना की इच्छा रह गई, धर्म की गति की इच्छा रह गई। पंचम में है तो विद्या अधूरी रह गई, प्रेम अधूरा रह गया। अगर अष्टम में है तो ऐसे ऐसे गूढ़ विषयों की रिसर्च अधूरी रह गई। ज्योतिष हो सकता है, तंत्र हो सकता है, ऑकल्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कहने का अर्थ क्या है, चौथे भाव में है तो माता के प्रति प्रेम अधूरा रह गया, माँ के प्रेम को ही तरस तरस के मर गया। लग्जरी प्राप्त करना चाह रहा था, भौतिक सुख प्राप्त करना चाह रहा था। अब मान लीजिए इस बर्थ में किसी का केतु 4th हाउस में है, तो उसकी सारी चेतना, सारी ऊर्जा उस चौथे भाव की गति को प्राप्त करने में लग जाएगी। क्यों? अधूरा रह गया था पिछले बर्थ। मैम, हमारे इंडियंस में आजकल क्या होता है, हम लोग मुहूर्त को बहुत मानते हैं। अच्छा। पर हमारी जैसी जो जनरेशन है वो कभी नहीं देखती अभी कितनी बज रही है, क्या समय है। तो हम मुहूर्त को ना मानने से क्या कुछ चीजें मिस करने वाले हैं या कर सकते हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से ये जो यंग जनरेशन के लिए आपने अपने लिए ही ये प्रश्न पूछा है जी। कि अगर आप लोग मुहूर्त पे ध्यान नहीं देते हैं तो क्या खो देंगे। चल रही है लाइफ, ऐसे भी तो चल ही रही है जी। पर अगर मैं यूं कहूं कि आपको कोई आप कार्य कर रहे हैं और वो कार्य सुगमता से हो जाए, इजी हो जाए और बहुत बेटर उसके रिजल्ट आए,
तो आपकी इच्छा होगी उसको जानने की? बिल्कुल होगी। तो हम मुहूर्त पे बात कर लेते हैं। देखिएगा, मुहूर्त क्या है एग्जैक्टली? मुहूर्त है काल गणना। आकाश में कोई ऐसे योग बन पड़े हैं, 2 ग्रहों के, 3 ग्रहों के योग से, जैसे मान लीजिए रवि पुख्य योग है या गुरु पुख्य योग है, और आपने उसमें कोई फॉर्म फॉर्म फिलअप किया किसी एग्जाम का, जी या आपका बाई चांस उसमें इंटरव्यू है, 100% सक्सेसफुल होगा। क्योंकि ऐसा प्रकाश आ रहा है उस समय, अमृत तुल्यमयी प्रकाश आ रहा है, और इस अमृत प्रकाश की वर्षा में आपका वो काम 100% होगा। और मान लीजिए आपको तो पता ही नहीं, कोई ऐसा योग बना हुआ है जिसकी रश्मियां बड़ी विस्मयकारी है। विस्मय मतलब पॉइजन, केमिकल रिएक्शन टाइप नहीं होता, वैसा प्रकाश आ रहा है, और आपने कर लिया उसमें गृह प्रवेश। क्या होगा? उस घर में अकाल मृत्यु होना, उस घर में प्रोग्रेस नहीं होना, उस घर में आए दिन झगड़ा कलेश होना, दुर्घटनाएं होना। तो आपने जब मुहूर्त पे ध्यान ही नहीं दिया, तो मुहूर्त का सीधा संबंध वैज्ञानिक आधार है, वैज्ञानिकता है। और वैज्ञानिकता ये है कि भाई उस समय ब्रह्मांड की आकाशीय व्यवस्था ग्रहों की ऐसे ऐसे है, और सेम ऐसा प्रकाश आ रहा है, विस्मयकारी आ रहा है, मध्यम आ रहा है, अमृत तुल्यमयी आ रहा है। तो वैसे वैसे वहां के हालात हो जाएंगे। मान लीजिए बढ़िया अच्छा प्रकाश आ रहा है ग्रहों का, तो क्या होगा? लोगों की प्रोग्रेस होगी, वहां के अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां, अच्छे अच्छे फल फूल पेड़ पौधे खिलेंगे, लोगों का आर्थिक विकास होगा, लोग सुख शांति से रहेंगे। और अगर ऐसी आकाशीय व्यवस्था होगी, युद्ध हो गए, लोग आपस में लड़ रहे हैं, ग्रह ग्रह क्लेश कर रहे हैं, ये असर है मुहूर्त का। तो आपके मानने ना मानने से मुहूर्त पे कोई असर नहीं होने वाला। अगर आप जानकर कोई काम करते हैं तो आपकी लाइफ इजी होगी भाई। जी। सो ये हमने डिस्कस किया मैम आध्यात्म से रिलेटेड। आपने बहुत ब्यूटीफुली तरीके से, साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया। उम्मीद है हमारी ऑडियंस को ये आध्यात्मिक रिलेटेड पॉडकास्ट पसंद आएगा। जी अब पार्ट 2 में अपन बात करेंगे ठीक है, ज्योतिष रिलेटेड विषयों में। ठीक क्योंकि है। आप पैरानॉर्मल एक्सपर्ट के साथ साथ में एक एस्ट्रोलॉजर एक्सपर्ट भी हैं, तो अब अपन ज्योतिष रिलेटेड विषयों से बात करेंगे, जिसमें जरूर। जनता वाकई में जानेगी, आपके पास कुछ रियल केसेस जो आए होंगे उनसे वाकई में जानेगी कि क्या क्या ज्योतिष से आपकी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ता है। तो वो अपन पार्ट 2 में देखेंगे। और आई थिंक वो बहुत कनेक्ट फील करेंगे जी। खुद की समस्याओं को। तो सभी व्यूअर्स को बताना चाहूंगा, पार्ट 2 जल्द ही आ रहा है, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और फॉलो कर।